हुकूमत के बेहतरीन मौशी पॉलिसी के असरात GDP ग्रोथ 2025 के लिए 2.7% से बढ़ाकर 3.0 कर दी गई। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी से इजाफा, सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी। मुल्की मईशत की ग्रोथ में बेहतरी, कारोबारी माहौल साजगार करार। जून 2025 के सैलाब के बावजूद मौशी रफ्तार बरकरार। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट और खपत में इजाफा ग्रोथ का बाइस बना। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम, पहली मरतबा 100 इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गया। इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। PTI सियासत में फौज को शामिल ना करे, ये लोग मुल्की तरक्की पर हमलावर हैं। PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI ने नौजवानों को वरगलाया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI का दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार है। इख्तियार वली ने सुहेल आफरीदी को निक्का वज़ीर आला करार दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फजा इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 रिकॉर्ड। कराची का फजाई मयार भी इंतहाई खराब, आलूदगी की शरह 236 चौथे नंबर पर आ गया। रहीम यार खान और फैसलाबाद की फजा भी इंतहाई मुज़र सेहत। पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए कार्रवाइयां जारी। 9 रोज में धुआं छोड़ने वाली 9,900 से ज्यादा गाड़ियों के चालान। धुआं छोड़ने पर 29 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल, 6 के रूट परमिट मनसूख। धुआं छोड़ने वाली 62 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1800 बंद कर दी गई। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर और सदर इंडोनेशिया की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू हुई। सदर इंडोनेशिया की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़, तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इस्तेदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ दिफाई ताउन को फ़रोग देने का ख्वाहां है। इस 71 की जंग के हीरो और पाक फौज के बहादुर सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। गुजर खान में शहीद के मज़ार पर दुआइया तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने मज़ार पर फूल रखे। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग के दौरान जफरवाल सेक्टर में जामे शहादत नोश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, नेवल चीफ और एयर चीफ का शहीद को खिराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को सलाम। कहा सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने फौलादी अज़्म के साथ दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़रा से मुलाकात। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत दाखिला और नायब वज़ीर खारजा मुलाकात में शामिल। इंसदाद मुनशियात और मुजरमान की हवालगी पर बातचीत। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। पाक बरतानिया ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, सुहेल आफरीदी के वकील इलेक्शन कमीशन पेश ना हो सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एडवोकेट जनरल पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी 2 केसेस में जारी किए गए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुतादिद बार तलबी के बावजूद पेश न हुए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कराची की टूटी फूटी सड़कों पर खूनी टैंकर का मौत का खेल जारी। वाटर टैंकर की टक्कर से 2 बहनों का इकलौता भाई जाँ बहक। वाकया 4K चौरंगी पर पेश आया। इंटर का तालिब इल्म कॉलेज जाने के लिए घर से निकला था। कम उम्र टैंकर ड्राइवर हादसे के बाद फरार। मुश्तल अफराद ने टैंकर जला दिया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज के दिन के हवाले से कहा कि हर फर्द की इज्जत, मुसावात और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि खातीन, बच्चों, अक़लियतों और खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंसानी हुकूक जमहूरियत की रूह है, इन्हें अमली ज़िंदगी में तालीम, सेहत, रोज़गार और इंसाफ तक हकीकी रसाई में तब्दील करना होगा। नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच गईं, जल्द मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। खैरपुर, शिकारपुर और हैदराबाद में इलेक्ट्रिक बसों के 4 नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध में खवातीन के लिए EV स्कूटीज की तकसीम का दूसरे मरहला फौरी शुरू करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में नए सेक्टर्स के अराजी मालिकान को मुआवजों की अदायगी फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। CDA का नए सेक्टर्स के अराजी मालिकान को इसी सेक्टर में डेवलप प्लॉट्स देने का फैसला। DG लॉ CDA ने अदालत में तफसीली जवाब जमा करा दिया। खाकरोब की आसामियों के इश्तिहार में सिर्फ मसीही लिखने पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने करार दिया कि खाकरोब की आसामियों के इश्तिहार में क्रिश्चियन के बजाय शहरी लिखा जाए। सीवरेज वर्कर्स को जहरीली गैसेस और जानलेवा माहौल में बगैर हिफाजती इंतजामात छोड़ देना संगीन गफलत करार। अदालत ने कहा कि सीवरेज वर्कर्स मशीनी पुर्जे नहीं, उन्हें मुकम्मल हिफाजती सामान और सहूलियात दी जाएं। यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दोनों को 10 दिन में मुतल्लिका अदालत से रजू करने का हुक्म। रजब भट्ट का अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि कराची की मुतल्लिका अदालत में 10 दिन के अंदर अंदर पेश होंगे। बरतानिया से डिपोर्ट नहीं किया गया। डिपोर्ट होकर इंसान बिजनेस क्लास में वापस नहीं आता। लाहौर में मारूफ कबाल शेर मियां दाग की घरेलू मुलाजमा घर का सफाया कर गई। घरेलू मुलाजमा ने घर खाली देकर 6 तोले जेवरात चुरा लिए। मुलजिमा ने जेवरात को घर के सहन में दबा दिया था। चुंग पुलिस ने कार्रवाई करके मुलाजिमा को गिरफ्तार कर लिया। शेर मियां दाग फैमिली के हमरा शादी की तकरीब में गए हुए थे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। पेंसिल्वेनिया में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। मेरी हुकूमत दुनिया में अमन के लिए काम कर रही है। ट्रंप ने मजीद कहा कि टैरिफ उनका पसंदीदा लफ्ज बन चुका। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर्स आ रहे हैं। अमेरिकी तारीख में पहली बार रिवर्स माइग्रेशन हो रही है। कराची में नेशनल गेम्स का मेला। शहर के 28 मुख्तलिफ मकामात पर खेलों का इनेकाद। मेडल्स की फहरिस्त में आर्मी सर फहरिस्त। आर्मी 118 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। आर्मी ने 71 गोल्ड, 29 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए। वापडा 63 मेडल्स के साथ दूसरे और नेवी 31 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। कराची में नेशनल गेम्स फुल मैराथन 10 एथलीट्स की दौड़ में शिरकत। पाक आर्मी और बहरिया के 2-2 एथलीट्स भी मैराथन का हिस्सा। 42 किलोमीटर की मैराथन PSB कोचिंग सेंटर पर मुकम्मल होगी। प्रो लीग के पहले मैच में नीदरलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। नीदरलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। अर्जेंटीना के शहर सेंटियागो में जारी प्रो लीग के पहले मरहले के पहले मैच के हाफ टाइम तक मैच 2-2 गोल से बराबर था। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए 9 कौमी क्रिकेटर्स को NOC जारी कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक की NOC फहरिस्त जारी कर दी। मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, एहसानुल्लाह, हैदर अली और इब्रार अहमद को NOC जारी। ख्वाजा नाफे, सलमान अरशाद, फहीम अशरफ और साहबजादा फरहान के नाम भी शामिल। बांग्लादेश प्रीमियर लीग 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक खेली जाएगी।